हेलो। स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक आयु चल रहा था। आज हम आयु के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4-5 दिन से स्वास्थ्य सही नहीं था, तो इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन कोशिश अब यही रहेगी कि लगातार आपके लिए वीडियो आती रहे। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए क्वेश्चन में दिया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की नौगुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए पहला सवाल, बात हो रही है पिता और पुत्र की। बात हो रही है पिता और पुत्र की। देखिए बात पिता और पुत्र की हो रही है। देखिए सवाल में है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ऐसे मैंने कहा पुत्र अगर आपका 1 वर्ष का है तो पिताजी 4 वर्ष के हो जाएंगे, तभी 4 गुने होंगे। समझ में आया कि नहीं बोलो? ऐसे मैंने कहा कि पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष है तो पिताजी की आयु 4 वर्ष होगी, तभी पिताजी है पुत्र से 4 गुने होंगे। होंगे कि नहीं बोलो? चलो आगे पढ़ो। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिताजी है जो पुत्र से 9 गुने थे। पिताजी जो है वो पुत्र से 9 गुने थे। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। ऐसे मैंने कहा कि पुत्र अगर 1 वर्ष का है, पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिताजी 9 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ध्यान से समझना, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। मतलब पहले क्या दिया था? तो पहले दिया था पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो मैंने कहा पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिताजी 4 वर्ष के हो जाएंगे, तो तभी तो 4 गुना होगा। अब मैंने कहा 9 वर्ष पहले की बात हो रही है। देखो 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो मैंने कहा पुत्र अगर 1 वर्ष के हो जाएंगे तो पिताजी 9 वर्ष के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक, कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो वो देखिए। मैंने आपसे कहा था पहले तो हम अंतर समान देखते हैं, अगर अंतर समान है तो हम डायरेक्ट भाग देंगे। अंतर समान नहीं होता है तो अंतर समान हम बना लेते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पर 1 और 1 लिखा है, तो यहाँ पर 1 का अंतर 0 होगा। यहाँ पर अंतर कितना होगा? 5। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो यहाँ पर अपन अंतर बनाएंगे समान, तो यहाँ पर बनेगा 3 और यहाँ पर कितना बनेगा? 8। ठीक, यहाँ पर कितना बनेगा? 8। मैंने कहा 4 और 1 में अंतर 3 का, 9 और 1 में अंतर 8 का। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 8 का गुणा इन दोनों में कर देंगे और 3 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। मैंने कहा 8 क्योंकि 32 बन जाएगा ये, और ये 8 एकम 8 बन जाएगा। 9 3 27 बन जाएगा ये आपका, और 3 एकम 3 बन जाएगा। अब देखो अंतर कितने का निकल रहा है। देखो 32 और 27 में अंतर कितने का है? 5 का है। 8 और 3 में अंतर कितने का है? 5 का है। और यहाँ पर भी देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो मैंने कहा 5 का भाग हम 5 में देंगे तो 5 एकम 5, 1 यूनिट का मान 1 ही निकलेगा। यहाँ पर देखो अंतर 5 है, यहाँ पर अंतर आपका 5 है, यहाँ पर भी 5 है। यहाँ पर कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष। और यहाँ पर भी 5 वर्ष पहले, अंतर 5 का यहाँ पर निकला है, यहाँ पर 5 वर्ष पहले है, तो हम इसका भाग देते हैं इसमें, तो 1 यूनिट का मान कितना निकला? 1। क्या पूछा है? पिता की वर्तमान उम्र क्या है? अब देखो ये जो उम्र निकली है वो वर्तमान निकली। क्या निकली? वर्तमान उम्र निकली। ऐसे मैंने कहा पिताजी कितने के हैं तो आप कहोगे 32 के, और पुत्र कितने के तो आप कहोगे 8 के। 1 यूनिट का मान अगर 1 है तो मैंने कहा पिता की निकालना है, तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 32 हो जाएगा। तो पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे? 32 वर्ष के हो जाएंगे। पिताजी कितने के हो जाएंगे? 32 वर्ष के हो जाएंगे। जब पिताजी 32 वर्ष के हो जाएंगे, अगर पुत्र की पूछा जाता तो मैंने कहा पुत्र कितने यूनिट में? आप कहोगे पुत्र है आपके 8 यूनिट में। ये वर्तमान का डाटा है, ये पहले का डाटा है। ये वर्तमान का डाटा है, ये पहले का डाटा है। तो मैंने कहा कि वर्तमान की पूछिए तो अपन वर्तमान में गुणा कर देंगे। 1 यूनिट का मान 1,
पिता की पूछिए तो 32 यूनिट का मान 32 ही हो जाएगा, यहाँ पर 8 यूनिट का मान 8 हो जाएगा, तो मैंने कहा 8 आ जाएंगे आपके पुत्र, मतलब 8 वर्ष के आ जाएंगे कौन, पुत्र। ठीक, पिताजी 32 वर्ष के हो जाएंगे, पुत्र 8 वर्ष के हो जाएंगे। पिता की उम्र पूछिए वर्तमान, तो 32 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 32 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन में दिया है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। ठीक, श्याम की आयु निकालना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। बात हो रही है राम और श्याम की, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर मैंने कहा राम की आयु x हो जाएगी तो श्याम की आयु y हो जाएगी, इतना तो आपको पता है। अगर मैंने राम की आयु x मानी तो मुझे श्याम की आयु y माननी पड़ेगी। चलो अब देखो क्या दिया है, यदि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या पूर्व, उसका मतलब पहले ही होता है, चाहे पूर्व हो आपका चाहे पहले हो। ठीक, तो मैंने कहा यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 था। राम की आयु कितनी है x, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस के 5। श्याम की आयु कितनी है y, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी y माइनस की 5, कितनी है श्याम की आयु की 1/3 था, तो मैंने कहा 1/3 हो जाएगा ये। ठीक, राम की आयु हो गई आपकी x माइनस के 5, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, x माइनस के 5। श्याम की है y माइनस के 5 का कितना है 1/3 था, तो मैंने 1/3 कर दिया। चलो आगे पढ़ो। राम की वर्तमान आयु, राम मतलब x का मान जो दिया है वो दिया है 17, x का मान कितना दिया है 17। अब मैंने कहा x का मान 17 है। स्वास्थ्य देखो अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक, और लाइक भी कर देना। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 3 का गुणा हम x में करेंगे, 3x बन जाएगा माइनस के 5 की 15 बन जाएगा, बराबर ये बढ़ जाएगा y माइनस की 5। ठीक, देखो 3x ये इस साइड आएगा, माइनस की y बढ़ जाएगा, बराबर की माइनस की 5 है आपके पास, ये उस साइड चला जाएगा, प्लस का कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बोलो। देखो ये 3x है, ये आपका y प्लस का इस साइड आया, माइनस का y बढ़ गया, ये आपका माइनस का 15 है उस साइड गया, प्लस का 15 बढ़ गया, ये कितना बचा, ये तो आपका यही बचा, मतलब 3x माइनस की y बराबर की ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस का 15 है माइनस का 5 है, 15 में से 5 गया, कितना बचा 10 बचा। चलिए तो ये आपकी समीकरण बन जाएगी 3x माइनस के y बराबर के 10। x का मान कितना है 17 है, अगर x का मान अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो y का मान मिल जाएगा। चलिए x का मान यहाँ पर फिट कर देता हूं, तो 3 गुणा x का मान कितना है 17, यहाँ पर 17 रख दूंगा, माइनस के y बराबर की 10। ये देखो 17 3 51 हो जाएगा, माइनस की y बराबर की कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं बोलो। अब देखो ये आपका किसका है, प्लस का 51 है, इस साइड जाएगा माइनस का 51 हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो मैंने कहा माइनस के y बराबर की 10, ये उस साइड जाएगा तो माइनस की 51 हो जाएगा, माइनस का y बराबर की, देखो ये घट जाएगा तो माइनस का 41 बचेगा, माइनस का 41 बचेगा, माइनस से माइनस तो y का मान निकल आया 41, y का मान 41 निकल आया। पूछा किसका है, श्याम का ही पूछा जाएगा, क्योंकि राम का तो वैसे ही दिया था पहले से। तो श्याम कितने वर्ष की होगा, तो आपका होगा श्याम जो होगा वो होगा आपके 41 वर्ष की। ये वर्तमान का डाटा है, क्योंकि वर्तमान की आयु मैंने रखी, ये आपकी जो 17 है वो वर्तमान की आयु है। जब मैं वर्तमान की आयु यहाँ पर फिट करूंगा तो श्याम की भी वर्तमान की आयु निकलेगी, तो y का मान निकल आया 41, y का 41, तो मैंने कहा y का मान निकल आया आपका 41। ठीक, y क्या माना आपने कहा श्याम माना, तो श्याम की आयु निकल आई 41 वर्ष की। समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, बात हो रही थी राम और श्याम, राम की x मान ली, श्याम की y मान ली, 5 वर्ष पहले या पूर्व, तो मैंने कहा इसकी 5 वर्ष पहले क्या बन जाएगी x माइनस के 5, इसकी 5 वर्ष पहले y माइनस के 5 का कितना है 1/3 है, 1/3 कर दिया, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये बढ़ गया 3x माइनस के 15 बराबर के y माइनस के 5, ये 3x है रख दिया, ये y इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 15 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा,
तो ये घट जाएगा, 10 बचेगा, 3x माइनस के बाय बराबर 10। अब मैंने कहा कि देखो x का मान यहाँ पर अपने पास 17 है, क्योंकि देखो राम की आयु 17 दी है, तो मैं राम की आयु यहाँ पर फिट कर दूंगा, तो 51 बन जाएगा, माइनस के बाय बराबर 10। 51 देखो ये आपका प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का बन जाएगा, तो ये घट जाएगा, माइनस के 41, माइनस के बाय, माइनस से माइनस, बाय की आयु कितनी निकली आपका होगा 41, बाय किसे माना, श्याम को माना, श्याम की आयु 41। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो देखते हैं अगला सवाल। इंपोर्टेंट सवाल है, सारे इंपोर्टेंट सवाल है, जितने भी सवाल मैंने लिए हैं ऐसे सवाल है आपके जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक, तो एक एक सवाल को अच्छे से यहाँ पर देखना है आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है। चलिए मेरी की बात हो रही है, एक काम करते हैं, मेरी को अपन पिता मान लेते हैं। ऐसे मैंने कहा पिता की आयु ये मेरी है, ठीक, मेरी को अपन ने क्या मान लिया, पिता मान लिया, और पुत्र, ठीक, और पुत्र, या आप यहाँ पर मेरी भी रख सकते हो। मेरी मतलब यहाँ पर देखो माता भी हो सकती है आपकी, मतलब इस पुत्र की माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, ठीक, मामा भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है। चलो तो पिता मान लिया अपन ने। अब देखो सवाल को पढ़ो, मेरी वर्तमान आयु मतलब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अगर मैंने कहा पुत्र 1 वर्ष का है तो पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे, 3 वर्ष के हो जाएंगे, तभी तो 3 गुना होगा। पिताजी 3 वर्ष के होंगे कि नहीं बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं बोलो। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिताजी 3 वर्ष के हो जाएंगे। आगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। पश्चात का मतलब होता है बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। ऐसे मैंने कहा अगर पुत्र 2 वर्ष का हो जाएगा तो पिताजी 5 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि 2 का भाग अगर 5 में देंगे तो 2.5 गुना निकलेगा। निकलेगा कि नहीं बोलो। 2.5 का मतलब मैंने क्या बताया था, 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2, यही होता है ना। 2.5 का मतलब 5/2। तो मैंने कहा अगर पुत्र 2 वर्ष के होंगे तो पिताजी 5 वर्ष के हो जाएंगे, 2.5 गुना। चलो मेरी मतलब पिताजी की वर्तमान आयु निकालना है। देखो यहाँ पर अपन कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो यहाँ पर अंतर आपका समान नहीं है तो अंतर हम यहाँ पर समान बना लेंगे। चलिए अंतर समान बनाते हैं। देखो मैंने कहा पहले इनका अंतर करेंगे तो 2 निकलेगा, इनका करेंगे 3 निकलेगा, इनका इन में गुणा कर देंगे, इनका इन में कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 बन जाएगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा और 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब देखो अंतर आपका समान निकल आया, अंतर यहाँ पर 1 निकल आया, यहाँ पर 1 निकल आया। ये देखो 9 और 3 जो निकला है वो पहले की आयु की बात हो रही है। देखो ऐसे मैंने कहा ये 5 वर्ष पश्चात है, ये 5 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, ये बाद की बात हो रही है। ऐसे मैंने कहा 5 वर्ष बाद, तो ये आपका जो निकलेगा वो 5 वर्ष बाद ही निकलेगा, क्योंकि देखो पहले 9 थी लेकिन हो कितनी गई आपका हो गई 10, तो 1 वर्ष बाद हो गई। यहाँ पर कितनी थी, पहले 3 थी, फिर लेकिन बाद में कितनी हो गई 4, तो कितने वर्ष बाद हो गई, 1 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद यहाँ पर है, 1 वर्ष बाद यहाँ पर है, तो अपन 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा 5, 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही आएगा, तो 1 यूनिट का मान तो निकल आया 5। पूछा किसका है, पिता की वर्तमान आयु। मैंने कहा ये पिताजी कितने वर्ष में है, आप कहोगे 9 यूनिट में, 1 यूनिट का मान 5 है, तो मैंने कहा 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 बना 45, तो पिताजी कितने वर्ष के निकल आएंगे, मेरी आयु कितनी हो जाएगी 45 वर्ष की। ठीक, मेरे अपन ने क्या पिताजी को माना, तो पिता की आयु कितनी निकल आएगी 45 वर्ष। अगर पुत्र की पूछा जाता तो हम 5 का 3 में गुणा कर देते, 5 की 15, पुत्र कितने के निकल आते, 15 वर्ष की निकल आती। आया ना समझ में। चलिए देखिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए सवाल में दिया है, एक पिता अपने पुत्र की उम्र की 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र की 2 सहित 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। उसी प्रकार का सवाल है जो हमने किया है अभी। देखो ध्यान से, देखो पिताजी और पुत्र की बात हो रही है, पिता और पुत्र, ठीक। ऐसे मैंने कहा पिता और पुत्र की बात हो रही, पिता की
उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुना बड़ा है, मतलब पिताजी जो है वो पुत्र से 5 गुना बड़ा है। ऐसे मैंने कहा पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिताजी 5 के होंगे। ठीक, कितने के होंगे? 5 के होंगे। अब देखो 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, ठीक, कितने के हो रहे हैं? 2 सही 1/2 वर्ष। मतलब पिताजी हैं वो पुत्र से कितने बड़े हैं, तो आप कहोगे 2 सही 1/2 की बात हो रही है। तो अपन इसे चेंज कर लेंगे, 2 दूनी 4, 5/2, यही बन गया 2.5। ठीक, मतलब 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद पिताजी जो है वो पुत्र से 2.5 गुना बड़ा है। तो ऐसे मैंने कहा पुत्र अगर 2 के हैं तो पिताजी कितने के होंगे? 5 के होंगे। होंगे कि नहीं बोलो? अगर पुत्र आपके 2 के होंगे तो पिताजी 5 के होंगे। ऐसे मैंने कहा 1 के अगर पुत्र है तो पिताजी 5 के 5 गुना बड़ा। और मैंने कहा 2 सही 2 सही 1/2 बड़ा, मतलब कितना होगा? आपका होगा 5/2 गुना बड़ा। तो मैंने कहा अगर 2 के होंगे तो 2.5 की, मतलब 2.5 कैसे निकलेगा? आपका होगा 5 के होंगे तभी तो 2.5 निकलेगा, क्योंकि 2 का 5 में भाग देंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। ठीक, अगर मैंने कहा पुत्र 2 के होंगे तो पिताजी कितने के होंगे? हो जाएंगे 5 के हो जाएंगे। चलो अंतर कर लो, इनका अंतर कितना निकला? चलो इनका अंतर निकालो फटाफट। इनका अंतर कितना निकला? 4। इनका अंतर 3। चलो गुणा कर दो, गुणा कर दो फटाफट। ये कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 एकम 3, 5 चौके 20, ये कितना? 4 दूनी 8। अंतर देखो निकल आया 5 का। अंतर देखो 5 का निकल आया। यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात देखो, ये 15 हो गया फिर 20, कितना बड़ा? 5। यहाँ पर 3 फिर 8, कितना बड़ा? 5। तो यहाँ पर 15 वर्ष बाद, यहाँ पर 5 वर्ष बाद। 15 में हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 की 15, 1 यूनिट का मान 3। जब 1 यूनिट का मान 3 निकला तो पूछा किसका है? पिता की वर्तमान आयु पूछिए, पिताजी कितने यूनिट में है? 15 में 1 यूनिट का मान 3 है, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 की 45। पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे? पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे? 45 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के हो जाएंगे? 45। तो 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो? चलो कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं अगला सवाल। चलो देखते हैं अगला सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। कोशिश यही रहेगी कि लगातार आपके लिए वीडियो आती रहे। क्या है कि स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया था, इसीलिए आपके लिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन कोशिश आपके लिए यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए आए। चलो देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सवाल में दिया है 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए पहले तो हो रही है किसकी? पहले हो रही है 5 वर्ष बाद की। ध्यान से समझना, बात हो रही है पिता और पुत्र की। बात हो रही है पिता और पुत्र की, मतलब 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे मैंने कहा 5 वर्ष बाद पिताजी जो है वो पुत्र से 3 गुने की हो जाएगी। तो मैंने कहा पुत्र की अगर 1 हो जाएगी तो पिताजी की 3 हो जाएगी, तभी 3 गुना होगा। आगे दिया है 5 वर्ष पहले। चलो अब ये है 5 वर्ष पहले का डाटा। कब का है? 5 वर्ष पहले का डाटा। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 7 गुना था, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो पिताजी थे वो पुत्र से 7 गुना के थे। तो मैंने कहा अगर पुत्र 1 का हो जाएगा तो पिताजी 7 के हो जाएंगे, तभी 7 गुना होगा। लेकिन कब? 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। कब की हो रही है? 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। चलो तो हम पहले का डाटा निकाल लेते हैं यहाँ पर। चलो पहले का डाटा निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर करेंगे पहले तो। 2 का इन दोनों का, 6 का इनका इनमें गुणा कर देंगे, इनका इनमें। 6 × 18 बन जाएगा ये आपका, 6 एकम 6 बन जाएगा, 7 दूनी 14 बन जाएगा ये आपका, 2 एकम 2 बन जाएगा। अंतर देखो निकल आया समान कितने का? 4 का। अंतर समान 4 का। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? आपको हो गया 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 और 5 10 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितने का आएगा? समान 4 का। यहाँ पर भी है, 4 का यहाँ पर भी है। ठीक, कितने का है? 4 का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले 18 वर्ष थी, लेकिन बाद में कितनी वर्ष हो गई? 14। मतलब पहले की बात हो रही है। अगर यहाँ पर 14 होता है, यहाँ पर 18 होता, तब बाद की बात होती। बाद की, पहले 18 है और फिर कितना है? 14। तो देखो पहले की बात हो रही है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, फिर कितना घट रहा है? 4 घट रहा है।
लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे 10 वर्ष पहले। यहाँ पर कितने, 4 वर्ष पहले, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। चलो मैंने कहा 4 का भाग देंगे। ये काम करते हैं, निकालना किसका है वो बताओ। पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो पिता की वर्तमान आयु कितने अनुपात में है, 18 में है। तो इसका 18 में हम गुणा कर देंगे, मतलब 10/4 गुणा 18 कर देंगे। ठीक, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। ठीक, उसका हम गुणा करते हैं। चलो 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। तो ये कितना हो जाएगा, 9 पना 45। तो पिताजी हो जाएंगे 45 वर्ष के। लेकिन कब होंगे, कब होंगे, लेकिन ये जो पहले का डाटा हो रहा है, कब का, पहले का। देखिए पहले का डाटा हो रहा है ये 45, क्योंकि पहले का डाटा यहाँ से हर जगह से पहले का डाटा निकल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 14 मतलब 4 वर्ष पहले, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 2 मतलब 4 वर्ष पहले, यहाँ पर 10 वर्ष पहले, यहाँ पर 4 वर्ष पहले। तो हमने 4 का 10 में गुणा कर दिया और निकालना किसका, पिताजी का। तो पिताजी कितने में, आप कहोगे पिताजी 18 में। तो यहाँ पर पिताजी की जो आयु निकली वो 5 वर्ष, हाँ ये 5 वर्ष ये जो निकली वो पहले की आयु निकली, पहले की। ठीक, पहले की निकली ना। वर्तमान की निकालना है, वर्तमान की निकालना है। वर्तमान की आयु क्या होगी, ये जो निकली है वो आपकी जो बाद की निकली, बाद की 5 वर्ष बाद की निकली आयु, 5 वर्ष बाद की निकली आयु। देखो पहले क्या है, 5 वर्ष बाद है, तो ये आयु जो निकलेगी वो 5 वर्ष बाद की निकलेगी। ठीक, 5 वर्ष बाद की निकलेगी ये आयु। लेकिन अपन को पूछा क्या है, वर्तमान आयु। तो मैंने कहा 5 वर्ष बाद 5 और घटा देंगे तो ये आपका कितना निकल आएगा, 40। मतलब पिताजी जो हो जाएंगे वो वर्तमान में हो जाएंगे 40 वर्ष के। ठीक, ये आपका बाद का डाटा निकला, ध्यान से समझना है यहाँ पर बाद का। अगर पहले आपका बाद है, ऐसे मैंने कहा 5 वर्ष बाद, तो ये आपका बाद का डाटा निकलेगा। आयु जितनी भी निकलेगी आपकी बाद की निकलेगी। ठीक, वर्तमान की अगर निकालना है तो वर्तमान की थोड़ा कम कर लेंगे। वर्तमान से ज्यादा की निकली है 45 वर्ष, वर्तमान से ज्यादा की आपकी 45 वर्ष निकली है, तो 5 और कम कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद की निकल रही है 45। 5 वर्ष बाद की 45 है, तो 5 वर्ष पहले वर्तमान की कितनी निकल आएगी, 5 हम घटा देंगे तो 40 निकल आएगी। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ऐसे सवाल मैंने बार बार करवाए भी हैं। ठीक, करवाए हैं ना। चलो देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, इसे समझना। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी या दुगनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। देखिए ध्यान से, देखिए पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिताजी और पुत्र की। ठीक, अब देखो 10 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझना। अब जितनी भी आयु निकलेगी वो 10 वर्ष पहले की निकलेगी। समझ में, अगर यहाँ पर 10 वर्ष बाद की बात होती तो वर्तमान से ज्यादा की आयु निकलती। यहाँ पर बाद की बात होती, बाद की, तो क्या वर्तमान से बाद की आयु निकलती। अब 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 10 वर्ष मतलब वर्तमान की पहले की आयु निकलेगी है। वर्तमान बनाने के लिए हम 10 को ऐड करेंगे बाद में। देखो ध्यान से, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब पिताजी जो है वो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की 3 गुनी है। तो मैंने कहा पुत्र अगर 1 वर्ष का होगा तो पिताजी 3 वर्ष के हो जाएंगे। आगे पढ़ो, 10 वर्ष बाद, अब ये आ गया 10 वर्ष बाद। ठीक, 10 वर्ष बाद पिताजी जो है वो पुत्र से दोगुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। ऐसे मैंने कहा पुत्र अगर 1 का है तो पिताजी 2 वर्ष की होंगे, तभी दोगुनी होंगी। चलो आगे सॉल्व करें, क्या करते हैं, दोनों को तो हम ऐड कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगी 20 वर्ष। इनको हम हटा देंगे, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इनका इन में गुणा, इनका इन में, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर देखो अंतर समान निकल आया 1 का, यहाँ पर अंतर समान निकला 1 का। मैंने कहा जब अंतर 1 का निकला है, यहाँ पर अंतर 20 का है, तो मैंने कहा 20 का हम 20 में हम 1 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान तो ये 20 निकल आएगा। ठीक, दोनों की निकालना है, तो मैंने कहा 20 60, 20 एकम 20, 20 मतलब 1 यूनिट का मान 20, 3 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान 20 ही रहेगा। मतलब पिताजी हो जाएंगे 60 के, पुत्र हो जाएंगे 20 के। लेकिन 60 और 20 ये कब की है, तो आप कहोगे ये है आपकी 10 वर्ष वर्तमान से पहले की। कब की है, वर्तमान से पहले की है। लेकिन पूछा वर्तमान का है, हाँ वर्तमान की आयु का अनुपात पूछा है। वर्तमान से पहले की आयु का जो आयु थी उनकी वो कितनी थी, 60 और 20। लेकिन वर्तमान की बात हो रही है तो 10 हम इसमें ऐड कर देंगे और 10 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 70 की।
और ये कितने हो जाएंगे 30 के। अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दो 0 से 0 तो 7:3। कितना 7:3। पिता और पुत्र का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 7:3। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। ठीक, ऐसे सवाल हमने शायद कर भी लिए हैं और कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल दिया है 2 साल पहले एक आदमी की आयु या आयु में 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु के 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। वही जैसे ऐसे ही सवाल है जो मैंने किए हैं अभी। ठीक, ऐसा ही सवाल है आपका। चलिए देखिए, पिताजी और पुत्री की बात हो रही है। मान लो 2 साल पहले 6 गुना बड़ा हो रहा है तो मैंने कहा पुत्र अगर 1 वर्ष का हो जाएगा तो पिताजी 6 के हो जाएंगे। मतलब 2 साल पहले पिताजी पुत्र से 6 गुना बड़ा है तो मैंने कहा पुत्र 1 का तो पिताजी 6 का। फिर 18 वर्ष बाद 18 वर्षों में वह अपने पुत्र से 2 गुना हो जाएगा। मैंने कहा पुत्र अगर 1 का होगा तो पिताजी 2 के हो जाएंगे। कर दे सॉल्व। चलो देखो, मैंने कहा ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनका इनमें गुणा इनका इनमें, ये कितना हो जाएगा 6 और 1। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अंतर कितने का निकला 4 का। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 20। ठीक, यहाँ पर टोटल कितना है 20। 18 और 2 20 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अंतर कितने का 4। तो मैंने कहा 20 में हम 4 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकला आएगा कितना 5। जब 1 यूनिट का मान 5 निकला, पूछा क्या है तो इनकी वर्तमान आयु पूछी है। अब मैंने कहा वर्तमान आयु की कहा पहले तो हम आयु निकाल लेते। ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 5 एकम 5। अब मैंने कहा 30 और 5, ये वर्तमान से पहले की आयु निकली 30 और 5। ठीक, कब की निकली वर्तमान से पहले की आयु। लेकिन वर्तमान की आयु चाहिए तो मैंने कहा यहाँ पर 2 साल पहले की बात हो रही है तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 हम इसमें ऐड करते हैं। यही करते हैं कि नहीं बोलो। ये हो जाएंगे 32 वर्ष के, हो जाएंगे 7 वर्ष के। तो पिताजी हो जाएंगे 32 वर्ष के, पुत्र हो जाएंगे 7 वर्ष के। 30 और 5 जो निकला है वो डाटा वर्तमान से पहले का निकला है। वर्तमान की पूछा है तो देखो 2 वर्ष पहले का 30 और 5 है तो 2 वर्ष हम ऐड कर देंगे तो 32 और 7 के निकल आएंगे ना। चलो देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल आपका दिया है श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है। यदि पुत्री की आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। चलिए इसी प्रकार का सवाल है। देखिए एक्स और पुत्री की बात हो रही है, 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की अगर 1 है तो एक्स की आयु 2 हो जाएगी। पुत्री की आयु ध्यान से समझना, यहाँ पर पुत्री की आयु कितनी दी है 20 वर्ष। पुत्री जो है वो 20 वर्ष की है तो कितने वर्ष बाद एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी। ऐसे मैंने कहा पुत्री अगर 1 की हो जाएगी तो एक्स 3 की हो जाएंगे, तभी 3 गुनी हो जाएगी। मैंने कहा देखो पहले तो एक्स की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी है तो मैंने कहा एक की अगर पुत्री होगी तो एक्स 2 की हो जाएगी। फिर पुत्री की आयु 20 वर्ष दी है, पुत्री की 20 वर्ष कर दी मैंने। ठीक, फिर उसने कहा कि एक्स की आयु कितने वर्ष पहले, एक्स की आयु जो है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी। तो मैंने कहा अगर पुत्री 1 की हो जाएगी तो एक्स 3 का हो जाएगा। चलो अंतर देख लो, अंतर समान है कि नहीं। यहाँ पर देखो 1 का, यहाँ पर 2 का, इसका इन दोनों में गुणा कर देंगे, इसका इन दोनों में। चलो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये नियम तो आपको अच्छे से आता होगा, ये मेथड आपको अच्छे से आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। चलो देखो इनका अंतर कितना है 1, लेकिन पूछा क्या है। मैंने कहा एक्स की आयु अपनी 4 निकल आई और पुत्री की आयु 2 निकल आई। पूछा किसकी है ये पूछा किसकी है ये पूछो पहले। अच्छा कितने वर्ष पहले ध्यान से देखना। मैंने कहा पुत्री की आयु तो कितनी हो गई 20 वर्ष। यहाँ पर पुत्री कितने अनुपात में, देखो यहाँ पर x 4 अनुपात में, पुत्री यहाँ पर 2 अनुपात में। तो मैंने कहा कि 2 बराबर दिया है 20 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा।
आयु पूछा जाता तो हम दोनों में गुणा कर देते, आयु नहीं पूछा जाता तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। ठीक, तो 10 वर्ष पहले एक्स की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स 10 वर्ष पहले एक्स की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पुत्री की आयु 20 दी है, यहाँ पर पुत्री की आयु 2 दी है, 2 का मान हमने यहाँ पर 20 रखा तो 1 का मान कितना 10 निकला, तो 10 वर्ष पहले एक्स जो है वो पुत्री की 3 गुनी हो जाएगी। आया ना समझ में? चलो देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, छोटे छोटे सवाल है, बस आपको आना चाहिए ये सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? देखो पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिताजी और पुत्र। ठीक, पिताजी और पुत्र। पिता की आयु कितनी वर्ष है? 36 वर्ष। देखो एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी। ऐसे मैंने कहा ये 36 वर्ष की है पिताजी। ठीक, यदि मैंने कहा पिताजी 36 वर्ष के हैं तो मैंने कहा इनका जन्म जो हुआ था वो 18, इनकी जो बराबर बनेगी वो 18 और 18 बनेगी, 18 18 36। देखो बराबर बनानी है। देखो जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र की बराबर थी, तो मैंने कहा अगर आज पिताजी 36 वर्ष के होंगे तो पिताजी देखो पहले 18 18 के होंगे, पुत्र और पिताजी बराबर बनाना है ना, बराबर। ठीक, बराबर बनाना है, तो मैंने कहा पुत्र तो निकल आए आपके 18 के, जब पुत्र 18 के होंगे तो पिताजी तुम्हारे 36 के निकल आए। पहले की बात हो रही है, पहले का डाटा है, लेकिन अभी पिताजी कितने के? 36 के हैं। पिताजी 36 के हैं अभी। ठीक, लेकिन वो पहले बता रहे हैं कि जब मतलब पुत्र का जन्म हुआ, जब मतलब पुत्र जी पैदा हुए तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र मतलब पुत्र की उम्र की बराबर थी। ठीक, ऐसे मैंने कहा इसकी 18 तो इसकी भी 18। ठीक, लेकिन ये वर्तमान की उम्र है पिताजी की 36 वर्ष। चलो अब मैंने कहा पुत्र तो 18 वर्ष के निकल आए। अब पुत्र 5 वर्ष पहले कितने की आयु? तो 18 में से हम 5 वर्ष कम कर देंगे तो 13 वर्ष के पुत्र आ जाएंगे आपके। कितने वर्ष के आ जाएंगे? 13 वर्ष के, तो 13 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो देखते हैं अगला सवाल। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। चलो देखो आखिरी क्वेश्चन और देखने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है? इसी प्रकार का सवाल है आपका। देखो पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिताजी और पुत्र की, किसकी? पिता और पुत्र की बात हो रही है। ऐसे मैंने कहा पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिताजी 30 वर्ष के हो जाएंगे, 30 गुना है 18 वर्ष बाद, फिर कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद पिता जो है वो पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। मैंने कहा पुत्र अगर 1 का होगा तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 3 के हो जाएंगे। पहले कितना है कि पिताजी पुत्र से 30 गुना बड़ा है, तो मैंने कहा 30 गुना है, पुत्र 1 के हो जाएंगे, पिताजी 30 के हो जाएंगे। लेकिन 18 वर्ष बाद पिताजी जो है वो पुत्र से 3 गुना हो जाएंगे, तो मैंने कहा अगर पुत्र 1 के हो जाएंगे तो पिताजी 3 के हो जाएंगे। चलो देखो इनका अंतर कितना होगा? 27 क्या 29 होगा, इनका अंतर हो जाएगा 29, और इनका अंतर कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों का गुणा कर देंगे हम 30 का और 1 का 2 में, और इस 29 का गुणा कर देंगे इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये 2, 29 का 3 में गुणा करेंगे 81 आता है, और 29 का इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा? 29 ही आएगा ना। 29 ही आएगा ना। ये आपका 29 बचा। हाँ ये आपका 29 बचा, 29 का हम गुणा कर देंगे इसमें, 9 × 27 की आ रही है, यहाँ पर ये गलत हो गया। 9 × 27 की 7 हासिल आपके पास 2, 3 दूनी 6 7 8 87 होगा। 29 का हम अगर 3 में गुणा करेंगे 87। ठीक, अब देखो अंतर आपका समान बन रहा है क्या? देखो अंतर समान बन रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पर 27 का बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 27 का बन रहा है। देखो यहाँ पर 27 मतलब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 27, कितने वर्ष बाद? 27 वर्ष बाद।
यहाँ पर तो है, यहाँ पर 29 कितने वर्ष बाद, 27 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ पर 18 वर्ष बाद, तो हम 18 में भाग देंगे 27 का। ठीक, निकालना किसका है वो भी गुणा कर ले हम। पिता की आयु, पिता की आयु कितने वर्ष में है, 60 वर्ष में है, तो अपन 60 का गुणा कर लेंगे। जिसका निकालना होता है उसका गुणा करते हैं ना, चलो गुणा कर देते हैं, काटा पीटी कर देते हैं, पहले काटा पीटी कर देते हैं, 9 से काट देते, 9 की 27, 9 दूनी 18, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 का 20 में गुणा कर देंगे, या 20 का 2 में 20 दूनी 40। पिताजी कितने के निकल आएंगे, 40 वर्ष के निकल आएंगे, तो 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 30 गुणा पूछे, 40 गुणा पूछे, 50 गुणा पूछे, ठीक, मेथड आपका एक ही लगेगा और सभी सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक चलिए, और कुछ क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए, आगे और करेंगे, एक आध दो वीडियो और बनेगी, 2 वीडियो कम से कम और बनेगी, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाए, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए फिर से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। अगर थोड़ा शायद स्वास्थ्य थोड़ा अगर सही नहीं रहा तो शायद वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन वीडियो आपके लिए जरूर आएंगी। ठीक, कभी नहीं रुकने वाली है। एमपी भी हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो।